राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे प्रूव किया जाए दैट दे आर इरेशनल्स। नाउ इन द 9th स्टैंडर्ड यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द इरेशनल नंबर्स। जल्दी से रिकैप करते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, राइट। यानी कि अगर रैशनल नंबर्स के फॉर्म में बात करें तो P/Q के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और डेसिमल के एक्सपेक्ट में अगर देखा जाए तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिकरिंग होता है। दैट मीन्स हाउ दिस नंबर्स आर लुक लाइक 3.1798245 एंड सो ऑन। सो डॉट 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 रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि ये जो डेसिमल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड इफ यू सी आफ्टर द डेसिमल दिस स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, ये क्या है? इट इज नॉट रिपीटिंग। तो ये वाला जो नंबर है ये कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज होगा? इरेशनल नंबर्स में। तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया था। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, उनको कैसे नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है, राइट। नाउ इन द टुडेज वीडियो इन द क्लास 10th स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में क्या है? दैट हाउ टू प्रूव द इरेशनल नंबर्स। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस एरिया, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। √2, √3, √5, √11, राइट। टेक एन पॉजिटिव इंटीजर और उनके स्क्वायर रूट्स को हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं दैट हाउ दे आर इरेशनल। नाउ इन योर सिलेबस यू हैव टू ओनली प्रूव द इरेशनल नंबर्स विच आर द स्क्वायर रूट्स, ओके। क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट, ऐसे नंबर्स आपके नहीं आएंगे, ओके। तो चलो प्रूव करना सीखते हैं। So first I am going to take a very basic example, that is let's say √5. हमें प्रूफ करना है, prove that √5 is irrational, okay. Now अब इसको irrational प्रूफ करने के लिए मैं आपको फिर से रिकॉल कराती हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई p प्राइम नंबर है, राइट, एंड a इज व्हाट? अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो अगर ये p प्राइम नंबर डिवाइड करता है इसके स्क्वायर को, तो डेफिनेटली यही p प्राइम नंबर डेफिनेटली डिवाइड करेगा उसके स्क्वायर रूट को भी। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन डेफिनेटली p डिवाइड्स इट्स स्क्वायर रूट ऑल्सो। याद आया ये सबको, राइट। दिस इज द थ्योरम नंबर 2 ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसी का यूज होगा यहाँ पे। नाउ अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि √5 इरेशनल है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा चीज़ें क्या होती है जो हमें प्रूफ करना होता है उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट, हम उसको अज्यूम करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे भी यही करेंगे। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो वी विल अज्यूम दैट, लेट अज्यूम √5 is rational number, right? और अगर ये रैशनल है तो क्या इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं? Yes. Therefore we can say that √5 can be represented as a upon b form, right? Now ये a upon b जो है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे such that what, कि जो a एंड b हैं ये दोनों क्या हैं? को प्राइम्स हैं, ओके। नाउ को प्राइम होने का मतलब क्या होता है? दैट द HCF ऑफ a एंड b शुड बी 1। अगर हम HCF की बात करें a और b की तो ये क्या होना चाहिए? 1। ये हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये अजम्पशंस कर लिए।
अब इसी के थ्रू हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि रूट 5 क्या है, आपका इरेशनल है। नाउ अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक दिस, मार्क दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस b को लेफ्ट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा b रूट 5 इज इक्वल्स टू a। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। और इसी इक्वेशन 2 की हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखना क्योंकि यही स्टेप बाकी सब क्वेश्चंस में भी होंगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो b का स्क्वायर एंड रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर। नाउ अब ध्यान से इस इक्वेशन नंबर 3 को देखिए आप। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 और b स्क्वायर के प्रोडक्ट से रिजल्टेंट बना है a स्क्वायर। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, यानी कि 5 और b स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करें तो अगर ये फाइनल रिजल्ट बन रहा है तो यानी कि 5 भी इसका फैक्टर है और b स्क्वायर भी इसका फैक्टर है। दैट मीन्स 5 हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड a स्क्वायर। 5 कैन डिवाइड a स्क्वायर and 5 is what? 5 is a prime number, and if 5 divides a square, then can I say that 5 divides definitely its square root also? How? By fundamental theorem of arithmetic theorem number 2। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 5 being a prime number अगर वो किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वही नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर अब 5a को डिवाइड कर रहा है सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि यहाँ पे जो a है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि हम a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5 के फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में। यस डेफिनेटली, सो a इज व्हाट, 5c फॉर्म, कुछ इस तरह का नंबर है। मार्क इट एज 4। अब क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है a को 5 के मल्टीपल के फॉर्म में, इसी a को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसके ऊपर काम करेंगे, a और b के ऊपर काम करेंगे। और अगर ये अंत में प्रूव हो जाता है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो यानी कि रूट 5 रैशनल रहेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है, लाइक अगर अपार्ट फ्रॉम 1 अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हम क्या बोलेंगे, अजम्पशंस हमारे रॉन्ग है, यानी कि रूट 5 रैशनल नहीं इरैशनल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर्थ में से a की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे। चलो फटाफट से पुट करते हैं। सो व्हाट विल बी गेटिंग हियर, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज a स्क्वायर, तो 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। Now 5 ने कैंसिल किया 25 को 5 टाइम्स, so what you are left over with, b square is equals to 5c square। Now mark this as equation number 5। अब ध्यान से इसको भी देखिए, ये क्या कह रहा है कि b square जो है it is a result of the product of 5 and the c square। जो b स्क्वायर बना है वो किसका रिजल्ट है, when you multiply the 5 with c square, that means we can say that 5 भी b स्क्वायर का फैक्टर है और c स्क्वायर भी b स्क्वायर का फैक्टर है। That means can I say 5 divides b स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर है तो डिवाइड कर सकता है। So we can say that 5 divides b स्क्वायर। अब 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। So again by using the fundamental theorem of arithmetic 2, right, we can say that ये प्राइम नंबर 5 definitely इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, that means b को भी डिवाइड करेगा। और अगर 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो b नंबर है ये भी क्या है, 5 का मल्टीपल, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है। That means 5 can also be represented as a multiple of 5 in the generalized form. So can I say b can be written as 5d? Yes. Now ध्यान से देखो, अब कंपेयर करो, किस किस को कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर इक्वेशन 4 and 5। इक्वेशन 4 कहता है कि a is multiple of 5। इक्वेशन 6 वेट 4 and 6 को कंपेयर करना है,
और इक्वेशन 6 कहता है कि b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, तो यानी a एंड b का दोनों का मल्टीपल अगर 5 है, सो a और b के कॉमन फैक्टर्स में 5 डेफिनेटली है, राइट। सो द कॉमन फैक्टर इफ a एंड b इज 5, यानी कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे क्या अज्यूम किया था, √5 रैशनल है, तो इसको a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि a अपॉन b अपने लीस्ट फॉर्म में है, हैविंग सच दैट कि a और b को प्राइम्स है, यानी कि उनका HCF 1 है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहाँ पे तो HCF जो है वो a और b का क्या आ रहा है, 5। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैपन्स, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द assumption। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम किया, और अगर हमने रॉन्ग अज्यूम किया तो यानी कि यहाँ से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट क्या कि √5 क्या है हमारा, इरैशनल। √5 इज इरैशनल, है ना, सिंपल। तो यही सारी स्टेप्स बाकी के इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने में भी यही स्टेप्स यूज होती हैं। हमने √5 को यूज़ किया, √2 आए, √3 आए, √11, √13, स्टेप्स सब में यही होंगी आपकी फॉलो। तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक √13, तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन करिए। ऑलराइट, सो नाउ वी विल डिस्कस √13। तो वही जैसे स्टेप्स हमने √5 के लिए यूज़ किए, वही स्टेप्स हम √13 को भी प्रूफ करने के लिए करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, इरेशनल प्रूफ करना है तो अज्यूम करो कि ये रैशनल है। सो वी विल अज्यूम दैट, लेट अज्यूम √13 इज व्हाट, रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसको a अपॉन b फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इन सच अ वे दैट a एंड b आर व्हाट, को-प्राइम्स, जिसका मतलब इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस b को इधर लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, b √3 इज इक्वल्स टू a। और अगर इसको इक्वेशन 2 मार्क करके इक्वेशन 2 को बोथ साइड्स क्या कर दो, आप स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड आप करेंगे तो लेफ्ट साइड जनरेट होगा 3b² एंड राइट साइड इज a²। नाउ इफ यू सी हेयर, वेट 13 चल रहा है ना, इसको 13 कर दीजिए। नाउ अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में a² जो है वो प्रोडक्ट है 13 एंड b² का, यानी 13 भी a² का फैक्टर है और b² भी a² का फैक्टर है। यानी कि फैक्टर्स का काम क्या होता है, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना। दैट मीन्स वी कैन से दैट हियर व्हाट, दैट 13 कैन डिवाइड a²। और अगर 13 a² को डिवाइड कर सकता है तो रिकॉल करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2, जो कि क्या कहता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर डेफिनेटली उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन 13 कैन डिवाइड दी a एज वेल। नाउ अगर 13 a को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि जो a है हमारा, राइट, ये क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 13। मल्टीपल ऑफ 13 तो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखोगे, a इज इक्वल्स टू 13c। ये c कुड बी एनी इंटीजर, राइट। अब इसको इनबॉक्स कर लो, इसको 4th मार्क करो और यही a की वैल्यू इस 3rd इक्वेशन में यहाँ पे प्लेस करो। सो पुट a इज इक्वल्स टू 13c इन इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे a की प्लेस पे, तो व्हाट यू विल गेट हियर, 13b² इज इक्वल्स टू a² मीन्स 13c का होल स्क्वायर विच गिव्स यू 169c²। तो ये 13 169 को 13 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो व्हाट यू आर लेफ्ट ओवर विद, b² इज इक्वल्स टू 13c²। नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि 13 और c² के प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है, b²। यानी कि
13 भी इसका फैक्टर है, सी स्क्वायर भी इसका फैक्टर है, यानी कि 13 फैक्टर है तो 13 बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है. सो वी कैन से दैट 13 डिवाइड्स बी स्क्वायर. और अगर 13 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बीइंग अ प्राइम नंबर एंड अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2 थ्योरम हियर, वी कैन से दैट यही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा. और अगर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा तो यानी कि ये b क्या है, इसका नेचर क्या है, ये 13 का मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड 13 कर पा रहा है. So hence we can say that b is also multiple of 13, which can be represented as b is equals to 13d. Now mark this as equation number 5 and now compare. क्या compare करो? Third equation and no third नहीं, fourth है. Fourth, wait, ये थर्ड था, ये फोर्थ था बच्चों, ये फिफ्थ होगा एंड ये सिक्स्थ होगा. ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है फोर्थ एंड सिक्स्थ को. जब आप फोर्थ और सिक्स्थ को कंपेयर करेंगे, फोर्थ इक्वेशन कह रही है कि भाई a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 13 और सिक्स्थ इक्वेशन कह रही है कि b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 13. यानी इससे तो क्या इम्प्लाइड हो रहा है कि जो HCF है आपका a और b का, वो क्या आ रहा है, 13. और अगर HCF a b का 13 आ रहा है तो ये तो हमारे assumption से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. एंड व्हाई? Because we have assumed wrong. So this contradicts with assumption. Why? Because we have wrong assumed. So hence we can say that root 13 is what? Irrational. I hope now it is clear. 2 examples we have taken. और अब I think कोई भी नंबर आ जाए, right? तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं. यू मे एक्सपेक्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो. अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो कॉम्बिनेशन होगा रैशनल और इरैशनल का, राइट? लाइक जैसे 5 + √3, 2 - √13, ऐसे नंबर्स जो हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, राइट? तो उनको कैसे प्रूव करना है इरैशनल, उसको हम सीखेंगे. सो फटाफट से नोट डाउन करिए. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट 5 - √3 इज irrational एंड द सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 7 √2 इज irrational. नाउ आगे बढ़ने से सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं, वापस से रिविजिट करते हैं इरैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. वी हैव रेड इन द क्लास 9th ऑल्सो अबाउट द प्रॉपर्टीज़. व्हाट द प्रॉपर्टी सेज दैट अगर आपके पास रैशनल और इरैशनल नंबर है तो अगर रैशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो इरैशनल के साथ, राइट, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, इरैशनल, राइट? इन द सिमिलर वे इफ यू मल्टीप्लाई the rational with irrational, then also you will get what? Irrational. ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी कि ये प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं नंबर्स के बारे में, अब उनको हम इस 10th स्टैंडर्ड में प्रूव भी करेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज प्रूव दैट 5 - √3 इज irrational. Now it depends कि क्वेश्चन हमारा कितने नंबर में आ रहा है. Now suppose if this question came in the 2 marks, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 5 - √3 को irrational प्रूफ करना है. बट सपोज करो अगर ये हैवी वेटेज में आता है, लाइक 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें √3 को irrational प्रूफ करना होगा एंड देन यू हैव टू कम टू द इंटायर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर 5 - √3 और फिर इसको इरैशनल प्रूफ करना है, राइट? तो अब √3 कैसे इरैशनल प्रूफ करना है वो तो हमने सीखा. अब हम किस पे फोकस करेंगे, 5 - √3 को कैसे इरैशनल प्रूफ करना है. तो अगेन वही हमारा स्टेप नंबर 1 तो सेम रहेगा. क्या अज्यूम करेंगे, इरैशनल प्रूफ करना है तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम 5 - √3 इज रैशनल नंबर. और अगर ये रैशनल है, राइट, तो यानी कि 5 - √3 को आप क्या लिख सकते हैं, a/b फॉर्म में, राइट? अज्यूमिंग दैट कि a और b अपने सबसे ये क्या हैं, पॉजिटिव प्राइम्स हैं, यानी कि
a अपॉन b जो ये है फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर, ये अपने सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में है, को प्राइम से a एंड b, सो HCF ऑफ a एंड b इज व्हाट 1 हियर. फाइन. चलो नाउ अब क्या करो, ये b को इधर ट्रांसपोज करो, नहीं b को ट्रांसपोज मत करो, ऐसा करो a भी इंटीजर है, यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 5 भी इंटीजर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करते हैं इंटीजर्स को एक साइड कर देते हैं अपन अभी, और ये जो √3 जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का नंबर है उसको इधर साइड पे कर देते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, a अपॉन b को लेफ्ट साइड पे और -√3 को राइट साइड पे कर दें. तो देखो क्या बनता है, 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे, टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3. ना हमने क्या बोला था कि ये a और b जो है, राइट, ये a और b क्या है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि 5 जब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर ही बनेगा, और इंटीजर जब इंटीजर से डिवाइड होगा तो क्या देगा, रैशनल नंबर, राइट. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये पूरी रैशनल, यानी कि √3 क्या बोला जा रहा है एक तरीके से कि √3 एक रैशनल है. बट इज इट सो, क्या √3 हमारा रैशनल है? नहीं, √3 तो क्या है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव लर्नड दैट हाउ टू प्रूव √3 इज इरेशनल. तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये हमारे जो फैक्ट है उससे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है. व्हाट कॉन्ट्रोडिक्ट्स, वी नो दैट but we know that √3 is irrational, so this contradicts with a wrong assumption, क्योंकि हमने wrong assume किया है. Hence we can say that 5 minus √3 is what, irrational. Clear? Simple. इसी तरीके से 7√2 को भी हम प्रूफ कर सकते हैं. 7 is what your rational, √2 is irrational, वो हमें पता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल है. तो अगेन वही स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या कि लेट अज्यूम 7√2 इज व्हाट, रैशनल. ओके, और अगर ये रैशनल है तो 7√2 को आप a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स, सच दैट को प्राइम्स हैं, तो HCF इन दोनों का क्या होगा, 1 होगा. ओके, ये आपके अजम्पशंस हैं सारे. नाउ अगर अब आप a और b की बात करें, ये इंटीजर है और 7 इज ऑल्सो इंटीजर, तो इंटीजर को एक साथ कर देते हैं. तो 7 सिंस इज इन अ मल्टीप्लीकेशन विद √2, तो राइट साइड पे ट्रांसपोज होकर डिवाइड होगी, तो क्या बना, √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b, राइट. नाउ सिंस a अपॉन 7b इज व्हाट, a और b दोनों इंटीजर है, इंटीजर को जब डिवाइड करोगे 7 इंटू इंटीजर तो नीचे भी इंटीजर बनेगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर गिव्स यू व्हाट, रैशनल. दैट मीन्स a अपॉन 7b इज व्हाट, रैशनल. और अगर a अपॉन 7b रैशनल है तो इसका मतलब √2 क्या एक रैशनल क्वांटिटी से इक्वेट हो रहा है, यानी √2 एक रैशनल है. √2 अगर रैशनल से इक्वेट हो रहा है तो ये तो अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बिकॉज वी नो दैट √2 इज इरेशनल. तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इरेशनल क्वांटिटी रैशनल से इक्वलाइज हो ही नहीं सकता. तो ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. सो दिस contradicts due to wrong assumption. Hence we can say that 7√2 is what, irrational. That's it. तो ये था हमारे आज के सेशन में. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट
one question from this section, that is proving irrationality of the numbers. तो I request you प्लीज़ इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, डोंट लीव दिस टॉपिक, क्योंकि रियल नंबर्स नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है जो कि आपका 4 to 5 मार्क्स का कैरी कर रहा है. एक क्वेश्चन आपका बन सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 1 से, जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड द सेकंड इज दिस एरिया, राइट? सो डू नॉट मिस दिस and do practice, keep learning, stay tuned with the channel, and I see you soon in the another video.